तो मेरा मानना ऐसा है कि जब मैं इस बात को मानती ही नहीं हूं, जो सुनने में आ रहा है और जो पक्का भी है कि प्रशांत किशोर एक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी को एक पदाधिकारी के तौर पे ज्वाइन करेंगे, समझ ली कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य हैं, तो वो ये थोड़ी कह सकते हैं कि सेलेक्टिवली कि मैं ये राज्यों का तो नहीं करूंगा, मैं जब काम करूंगा 2024 में, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रशांत किशोर सभी राज्यों का भी करेंगे, लेकिन मेनली क्या है कि उनको 2024 का जो मंजिल है वो नजर में रख के उनको हायर किया गया है। दूसरी बात ऐसी है कि प्रशांत किशोर ने अपने तौर पे काम करना शुरू भी कर दिया है। अभी गुजरात में ही मेरे सूत्र बताते हैं कि वहां पे जो कद्दावर एक पाटीदार नेता नरेश पटेल को जो पार्टी में लाने की बात की जा रही है, वो प्रशांत किशोर का ही इनिशिएटिव है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, वो कर रहे हैं। दूसरी बात एक क्या आ रही थी कि अभी राहुल गांधी की इमेज को सुधार देंगे क्या वो, जो बीजेपी के आईटी सेल ने अरबों रुपया खर्च करके बनाई है। देखिए 22 करोड़ वोटर है बीजेपी के, कांग्रेस के 11 करोड़ वोटर हैं, तो अभी भी 11 करोड़ वोटर ऐसे हैं, 11 करोड़ लोग वोटर्स पे ऐसे हैं जो राहुल गांधी की क्षमताओं में, राहुल गांधी की योग्यताओं में विश्वास करते हैं। उसको क्या वो प्रशांत किशोर के लिए तो एक बहुत बड़ा चंक है ये कि जिसको वो नर्चर करेंगे और उसको उस संख्या को वो फटाफट बढ़ाएंगे। इसमें दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी ब्लंडर अभी कांग्रेस से हुई है, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की। घोषणा कब की? जब 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए। रणनीतिकार कोई होता और संवाद की स्थिति बनी हुई होती तो वो ये जो पुरानी पेंशन योजना की जो घोषणा की है बहाली की राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों ने, वो 5 राज्यों के चुनाव होने से पहले की जाती, 1 महीना पहले की जाती, तो उसका आप असर देखते, बम्पर रिजल्ट आते उसके कांग्रेस के पक्ष में। तो वहां पे जो कमी आई है, तो वो चीज मेरे ख्याल से इन सब चीजों को प्रशांत किशोर चैनलाइज करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में इस्तेमाल करेंगे, मेरा ये कहना था। और मैं बहुत होपफुल हूं, नई एक संजीवनी की जरूरत है और मेरे हिसाब से एक संजीवनी का काम करेंगे बाहर के आदमी। आपने घर में देखा होगा, शुरू में भी शायद सुनील शुक्ला जी ने कहा था कि घर में भी झगड़े हो जाते हैं तो घर के बच्चे जो है माँ बाप के कहना नहीं मानते तो बाहर के बच्चों को बुलाया जाता है, तो उनको प्रशांत किशोर एक वैसा ही व्यक्तित्व साबित होंगे। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी के प्रति निष्ठा या उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि भाई पहले तो वो बीजेपी में थे और अब यहां आ गए हैं तो अचानक कैसे काम कर लेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि 2012 में जब बीजेपी के लिए काम किया प्रशांत किशोर ने और आज 2022 की बीजेपी में बहुत भारी अंतर आ गया है। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर का आप ये क्यों नहीं मानते कि हृदय परिवर्तन हो गया है, कि वो पहले उनको जिस भाजपा में या नरेंद्र मोदी में जो एक बहुत अच्छी एक महामानव की छवि दिखाई देती थी, वो सब धराशायी हो गई है। और अकेले प्रशांत किशोर नहीं, इस देश का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका, एक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़े अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी ये कहने लगे हैं कि भाई इससे अच्छी तो कांग्रेस ही थी, कम से कम जबान के ऊपर तो ताला नहीं था। तो ये वाली बात, ये चीज प्रशांत किशोर ने भी रियलाइज की है और इसीलिए उन्होंने राजनीति में, उन्होंने जो राष्ट्रीय राजनीति में आने की बात कही थी कि मैं मई तक आ जाऊंगा राष्ट्रीय राजनीति में, उन्होंने केवल इसी वजह से कांग्रेस को चुना है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही है और जो आज देश जहां जिस धरातल में चला गया है, उसके लिए उनको लगता है कि कांग्रेस के जरिए रिवाइवल हो सकता है। और जिसको कहते हैं कि जो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि देयर इज नो सेंट हु डजंट हैव अ पास्ट एंड देयर इज नो सिनर हु डजंट हैव अ फ्यूचर। तो अगर उन्होंने गलती की है उनको प्रमोट करने की, जो मैं नहीं मानती हूं, उनका धंधा था वो उसका भी फ्यूचर है। जो एक अगर किसी ने गलती कर दी है तो ऐसा नहीं है कि वो सुधारा नहीं जा सकता उसको, या हमेशा के लिए उसके ऊपर चिपक जाएगा वो लेबल। तो और हम लोग तो निरंतर हृदय परिवर्तन की बात तो हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा की जाती है, अंतरात्मा की बात की जाती है कि अंतरात्मा की आवाज उनको कह रही है कि आप कांग्रेस के साथ आइए, और दुनिया कह रही है इस वक्त। तो यही कहना था मुझे। धन्यवाद आपका। जी मीनू